राहुल की अकेलापन उसे कैसे एक महान इंसान बनाया, इस वीडियो को पूरा देखना तभी समझ आएगा। राहुल हमेशा से भीड़ में रहने वाला लड़का था। उसे लगता था कि जिंदगी का मतलब दोस्तों के साथ हंसना, हर बात किसी से शेयर करना और किसी न किसी का साथ होना है। बचपन से लेकर कॉलेज तक उसने कभी अकेले रहने की जरूरत महसूस ही नहीं की। हर सुबह किसी दोस्त का फोन, हर शाम किसी के साथ चाय और हर रात किसी से लंबी बातें, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन जिंदगी अक्सर वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। कॉलेज खत्म होते ही सबकी जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। कोई नौकरी के लिए शहर छोड़ गया, कोई अपने सपनों में इतना डूब गया कि पुराने रिश्तों के लिए समय ही नहीं बचा। शुरुआत में राहुल ने इसे हल्के में लिया। उसे लगा सब व्यस्त हैं, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। पर दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। फोन करना अब सिर्फ राहुल की आदत रह गई थी। सामने से फोन कम और मैं अभी बिजी हूँ ज्यादा आने लगा। जो लोग कभी कहते थे तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वही अब मैसेज का जवाब भी घंटों बाद देते थे। एक दिन राहुल ने महसूस किया वह कमरे में अकेला बैठा है और कमरे की खामोशी उससे बातें कर रही है। पहली बार अकेलापन उसे डरावना लगा। रात को जब वह सोने जाता तो उसके दिमाग में सवाल घूमते, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं कि लोग दूर हो गए, या फिर मैं ही ज्यादा उम्मीदें रखने लगा? वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता, मोबाइल चलाता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, लेकिन वहां भी वही लोग दिखते जो खुश लग रहे थे, दोस्तों के साथ पार्टियों में जिंदगी एंजॉय करते हुए, और वह अकेला। धीरे धीरे राहुल चिड़चिड़ा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, हर वक्त मन भारी। उसे लगने लगा कि अकेलापन कोई सजा है। एक शाम वह पार्क में बैठा था। आसपास लोग थे, बच्चे खेल रहे थे, कपल्स हंस रहे थे। भीड़ में होकर भी वह खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। उसी दिन उसने पहली बार सोचा, शायद मुझे अकेले रहना सीखना पड़ेगा। लेकिन यह सीख इतनी आसान नहीं थी। अकेले रहना मतलब था अपने ही सवालों का सामना करना, अपने डर से भाग न पाना और खुद के साथ बैठना। राहुल इससे भागना चाहता था। वह फिर से लोगों को पकड़ने लगा, बेवजह कॉल, बिना जरूरत मैसेज, सिर्फ इसलिए ताकि कोई बात कर ले। पर हर बार उसे वही महसूस होता, वह जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहा है और सामने वाला कम। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और आंखों में खालीपन। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने धीरे से कहा, शायद गलती दूसरों की नहीं, शायद मुझे खुद को संभालना सीखना होगा। यहीं से राहुल की असली यात्रा शुरू हुई। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। राहुल ने तय किया कि वह कुछ दिनों तक किसी को कॉल नहीं करेगा, बिना वजह किसी का ध्यान नहीं मांगेगा। पहले दिन ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नशे से दूर हो गया हो। बार बार फोन उठाने का मन करता, किसी को मैसेज करने का दिल करता, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, इस बार भागूंगा नहीं। वह सुबह जल्दी उठने लगा, बिना मोबाइल देखे बस चुपचाप चाय पीकर बालकनी में बैठ जाता। पहली बार उसने अपने मन की आवाज सुनी, वह आवाज जो इतने सालों से दूसरों की आवाजों में दब गई थी। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को कभी जान ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदली, किताबें पढ़ने लगा, लिखने लगा और सबसे जरूरी अपने साथ समय बिताने लगा। वह पार्क में अकेले टहलता, बिना किसी से बात किए। पहले यह अजीब लगता था, लेकिन फिर इसमें सुकून मिलने लगा। अब वह लोगों की कमी नहीं, अपने अंदर की शांति महसूस करने लगा। एक दिन उसने महसूस किया कि उसे अब फोन की जरूरत नहीं लगती। अगर कोई कॉल करता तो अच्छा लगता, अगर नहीं करता तो भी ठीक। यही बदलाव राहुल समझ चुका था। अकेले रहना मतलब अकेला होना नहीं होता। अकेले रहना मतलब होता है खुद के साथ ही ईमानदार होना। कुछ महीने बाद वही लोग वापस आए। भाई बहुत दिन हो गए, कहाँ गायब हो गया था? इस बार राहुल मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूटकर खुश नहीं हुआ। अब वह जान चुका था कि वह किसी का विकल्प नहीं, बल्कि खुद में पूरा इंसान है। उसने रिश्ते छोड़े नहीं, लेकिन खुद को खोकर रिश्ते निभाना भी बंद कर दिया। अब वह जब अकेला बैठता तो डर नहीं लगता। खामोशी अब उसे खाती नहीं थी, बल्कि सिखाती थी। एक रात उसने डायरी में लिखा, जब सब चले गए तब मैंने खुद को पाया। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। आज भी राहुल अकेला रहता है, लेकिन कमजोर नहीं, खाली नहीं और उदास भी नहीं। वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने सीख लिया है, जो खुद के साथ रह सकता है वही दुनिया के साथ सही से रह सकता है। अगर राहुल से थोड़ा भी सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।